पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सभी भाइयों से अब बहनों से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 11। संतो पौड़नी पुण कसाई, संतो पाड़े निपुण कसाई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करिया स्नान तिलक दे बैठी, विधि सो देवी पूजाई। करिया स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पूजाई। आत्म राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। अति पुनीत ऊंच कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसियावे मोहि भाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसियावे मोरे भाई। पाप काटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्त पर देखा, यम लाए हैं धोखा। हम तो दोनों परस्त पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बधे ते तूरक कहिए, इनते वे क्या खो छोटे। गाय बधे ते तूरक कहिए, इनते वे क्या छोटे। कहीं कबीरा सुनहो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। कहीं कबीरा सुनहो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये कथा सुनाते हैं, धर्म के आया धर्म कराते हैं, इन्हीं से सब दीक्षित होते हैं। और अपने जब गुरु अधर्मी होगा तो चेला अधर्मी क्यों ना होगा। तो ये जो है संसार के जो है हिंसा करते हैं, बकरी के, मुर्गा के, मछली के मांसाहारी होते हैं। नदी के सफाई करने के लिए संसार के सारे मछली बनाए गए, और वो मछली ये नदी के, नाला के और समुंदर के, कुआं के, तालाब के
ये का साफ करेगी? इसके जो है मनुष्य जो है यही साफ कर देता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपने भोजन के लिए मांस के उपयोग करता है और पाप कर्म करके और जीव वध करता है। सभी मछली के मारता है, सभी पक्षी के मारता है, सभी पशु के मारता है, आ देवी के नाम पर बलि चढ़ाता है। आ देवी कभी खाती ना है, यह खुद मार करके उसी के आड़ में खाता है और लोग के मूर्ख बनाता है। आज इसके दो चेहरा है, एक तरफ धर्म के दिखावा करता है और दूसरे तरफ पाप करता है। यही मूर्ति के आड़ में संसार के सारे अधर्म होते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे बहुरूपिया से सावधान हो जाए। जितना जो है बहुरूपिया जो है रूप ना बदलती है, उससे ज़्यादा ये पाखंडी रूप बदलते हैं। इसलिए इनके जो है चेहरा को पहचाने और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। और ये संसार के अंदर जो है दुनिया में कोई ऐसी देवी नहीं है जो मांस खाती हो। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है जो मांस खाता हो, क्योंकि संसार के अंदर जो है कहीं वेद में जो है इस तरह से जो है किसी देवी के बलि प्रथा ना है। इसी तरह से वेद के अंदर शास्त्र में भी ना है और ना उपनिषद में है। ये मतलबी स्वार्थी जितने जो होते थे, ये जो खाते थे वही चढ़ाते थे। ये मनुष्य जो है तीन पार्ट में बटा हुआ था। पुण्य करने वाले जो है ये शुद्ध शाकाहारी होते थे, पाप करने वाले ये जो है अशुद्ध मांसाहारी या दुर्गुणी होते थे। और रजोगुणी जो होते थे, जो सारे भोग के आयानंद मजा के पीछे जो है ये सारे हद पार करते थे। ये सब मिल करके संसार के ये सारे काम करते थे। इसलिए जो है आज के डेट में ज़रूरत है कि शाकाहारी बनो, मांसाहार के त्याग करो। एक समय की कहानी है कि कबीर साहब जा रहे थे कहीं, तो रास्ता में जो है नवरातन के जो है एक भवानी के मंदिर पर जो है अपना ये जो है पंडित समाज देवी के जो है पाठ कर रहे थे। वो भी देखने लगे तो एक साइड में देखते हैं कि वहाँ पर कम से कम जो है सैकड़ों बकरा बकरी बंधे हुए हैं। उन्होंने वहाँ के पुजारी से पूछे कि ये सब समाज आया है, ये तो जो है देवी भागवत के जो है कथा सुनने के लिए, तो ये कोना में जो है ये बकरा भेड़ कुल बंधे हुए हैं, ये किस लिए बंधे हैं? वो कहे कि ये सारे के जो है इस देवी के बलि चढ़ाई जाएगी और काटे जाएंगे, और यही सारे ये समाज आपस में बांट करके और खून के नदी बहा करके और उसको मांस के भक्षण करेंगे। और यही धर्मात्मा है, और यही जो है धर्म के कथा सुना के और घोर पाप करवाते हैं और लोग के मूर्ख बना के और लोग के भ्रमित करके और लोग के ब्रेंड पास करके और धर्म के जो है इसी देवी के आड़ में कुकर्म होता है, अधर्म होता है, पाप होता है। ये कर्म करने में आज आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जिस दिन जो है कर्म फल भोगने के समय आएगा, उस दिन जो है आदमी जो है मजबूर और लाचार और विवश होगा और कर्म फल भोगना पड़ेगा।
अगर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी किसी के दुख देता है उसको दुख मिलता है, सुख देता है तो सुख मिलता है, और निष्काम कर्मी अपना सारा कामना के छोड़ करके निष्काम कर्म करता है, अंतर्मुखी हो करके अपना स्वरूप में स्थित होता है, तो वो आवागमन से छूट जाता है। इसलिए जो है ये पाप कर्म के कमाई जो है 84 में जाने के लिए विवश करता है, और 84 लाख योनि में अपार दुख होता है, अपार जो है भोग होता है, अपार योनि होता है। जल के जीव बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, गटर के कीड़ा बनना, ये नाली टट्टी के कीड़ा बनना, संसार में पता न कितने तरह के जो है ये जन्म लेना पड़ेगा। आ जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म मरण बहुत बड़ा दुख होता है, और वो दुख के जो है ये भोगता है, और ये अपना जो है समय भूल जाता है। तो अब जो है वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे, वो राजा से सतगुरु कबीर जो है मिले और कहे कि भाई देख, ये देवी के नाम पर जो इतना बकरा बकरी के पशु के बलि चढ़वा रहे हो, ये धर्म ना है, ये धर्म के आड़ में अधर्म हो रहा है। आज तुम राजा हो, आज तुमके जो है ये मूर्ख बनाए हैं सब। सतगुरु उसको जो है कहे कि तुम हमारा बलि ले लो, लेकिन ये सारे जानवर के छुड़वा दो। और राजा के कुछ पीछे के संस्कार अच्छा था, राजा ने जो है उसने सारे बकरा बकरी के छुड़वा दिया, और पंडितों से बोल दिया कि यहाँ बलि ना होगा। अब जो है वो पंडित के जो है वो जितने वहाँ पर थे वो सारे जो है कबीर साहब के दुश्मन हो गए। लेकिन कबीर साहब जो है वो राजा के परख विद्या दे दिए कि संसार के अंदर मनुष्य जो करता है वो भरता है। इसलिए हे राजन, तुम राजा हो, अगर तुम्हारे देख रेख में अगर ये पाप होता है तो वो जो काटने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, और तुम्हारे जो है राज्य में या तुम्हारे जो है कार्यकाल में ये पाप होगा, उसके तुम भी सहभागी बनोगे। अगर मांस खाने वाला मांस ना खाए तो वो जो है काटने वाला उसको क्यों काटे। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है। एक जो है कुत्ता जो है वो चूहा के देख करके, बिल्ली है चूहा के जब पकड़ेगी तो उसके जो है जान ख़त्म कर देगी, और वही बिल्ली अपने बच्चा के पकड़ेगी तो उसके कहीं खरोच ना आने देगी। ऐसी भाव होता है शैतान के या इंसान के। ये जो पाप जो होता है, उस पाप के अंदर जो है बिल्ली के सामने अगर मिट्टी के चूहा रख दो तो उसको ना पकड़ेगी, जो सांचों के चूहा होगा उसको पकड़ लेगी। इसी तरह से जो है अगर मिट्टी के बिल्ली जो है कहीं रख दो, उसको कुत्ता नहीं पकड़ेगा, लेकिन वही सांचों के बिल्ली के देखेगा तो वो पकड़ लेगा। इसी तरह से जो है झूठों के कोई जानवर पक्षी बना दो तो जो उसके खाने वाला शेर है, बाघ है, चीता है, ये उसको नहीं खाएगा, लेकिन जिंदा सांचों के रहेगा उसको खा जाएगा। इसलिए जो है विचार करनी है। माता पिता जो है जिंदा चाहिए, संसार के सारा परिवार जिंदा चाहिए, संसार के सारे जो है संसार के सब जो है रिश्तेदार जिंदा चाहिए, और समाज जिंदा चाहिए। ये जो है केवल पूजा करने के लिए मुर्दा चाहिए, उसके आड़ में उसका धंधा चल रहा है और वो कमाने के लिए रास्ता बनाया है। कोई मर जाता है उसको दफना देता है, ज़मीन में गाड़ के समाधि बना देता है, अब उसके रोजगार चालू। चाहे हिंदू होके चाहे मुसलमान होके,
ये किसी के समाधि पर कमाने के रोजगार शुरू कर लेता है, पानी में दहवा देता है, कहीं ले जा कर के जंगल में रख देता है, और ये जो है किसी के मरने के बाद किसी जानवर पशु पक्षी के मार के लिया के और नून तेल में सान करके और उसी को भोजन करता है, और वो बहुत भयंकर कुकर्म करता है। इसलिए सबसे बचना है, अहिंसा को जानना है। महावीर स्वामी जो है उनके सिद्धांत के अंदर जो है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तन से, मन से, वचन से किसी के दुख ना देना, यही अहिंसा है। तो डॉक्टर जो है जिंदा चाहिए, मास्टर पढ़ाने के लिए जिंदा चाहिए, ये संसार के अंदर जो है वकील जिंदा चाहिए, जज, कलेक्टर, मंत्री, जितने सब समाज है वो सब जिंदा चाहिए, केवल मूर्ता पूजने के लिए चाहिए। ये जो है वेद के अंदर कहीं मूर्ति पूजा ना है, ना कहीं शास्त्र के अंदर है, ना कहीं उपनिषद में है, ये पाखंडियों के किताब में है, इसके रोजगार में है, इसके धंधाबाजों के जो है। बुद्ध भगवान जो है जिनके धर्म के प्रचार करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक प्रचार कर रहा था, अशोक के जो है बहुत राजा प्रचार कर रहे थे, उसके लड़के प्रचार कर रहे थे, लेकिन भारत में जो है बुद्ध धर्म को ये जो है पाखंडी रुकने ना दिए, उनका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किए। आज वही विरोध जो है भारत के अंधा बनाया, और वही विरोध जो है ये देश के गुलामी के कारण बना, क्योंकि ये सब बात को कहते थे कि मान लो, क्यों मान ले, जाने क्यों नहीं। संसार में जितने मनुष्य जो है अगर देवी देवता या भगवान के खोजता है, उसके बुद्धि के कमजोरी है, यही इसी के नाम अज्ञानता है, इसी के नाम यह अज्ञानता है, और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भटकता है। इसलिए अपने के जानो, अपने के समझो, अपना कल्याण करो, संसार के अंदर अपने आप को जानो। जिस खुदा के खोजते हो वो खुदा बाहर नहीं है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, जो अपने के जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने के नहीं जानता वो किसी के नहीं जानता। इसलिए जो है संसार के अंदर ठीक से समझे, बूझे और विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने जो है वेद के जो है उपदेश देते रहे और प्रचार करते रहे। आयात्म ब्रह्म, ये वेद के सार महामंत्र है। आयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। लेकिन उनको बात को महर्षि दयानंद सरस्वती के नहीं चलने दिए, सब पाखंड को चलने दिए, और उनको कहते थे सब कि आपके हम लोग भगवान के अवतार में जो ही इसके जो ही हकीकत को बताने आए, उसके जो है उसके भगवान के अवतार बना करके और उसको यहाँ से विदा कर दिए। आज यही कारण है कि बुद्ध धर्म जो है पूरा विश्व में फैला, और पूरा विश्व के कल्याण हुआ, और उससे ये भारतवर्ष जो है उस शिक्षा से वंचित रह गया। जितने बड़े बड़े चीन है, जापान है, रूस है, अफ्रीका है, जितने बड़े बड़े शक्तिशाली देश है वो सारे बुद्ध धर्म को मानते हैं। ये संसार के अंदर जो है यहूदी और पारसी, ये दोनों जो है इस्लाम के ग्रंथ के अंदर कुछ मिलावटबाजी ऐसा हुआ है कि जब संसार के सारे काफिरों के मार के ख़त्म कर दो
और सारे इस्लामी धर्म इसके स्वीकार कर ले, बस बस वही जो है अल्लाह के जो है उपदेश है। मोहम्मद साहब के समय में ये शैतान उनको जीना हराम कर दिए थे, उनको बेटी दामाद किया, उनके पूरा परिवार के का मार पीट के लूट करके उन लोगों के बेघर कर दिए थे, अब बहुत कष्ट दिए थे। मोहम्मद साहब जो है जिस उपदेश के उन्होंने उपदेश दिए वो उपदेश सब वहाँ से हटा करके आज सारे जो है लुटेरा और खलीफा अपन मत चला दिए और उनके मत को लुप्त कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहे थे कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। हमके तो दिखाई नहीं देता कि ये जितने हैं ये मुसलमान ईमान के पक्के हैं, थोड़ा बहुत हैं लेकिन थोड़ा बहुत के गिनती ना होता है, अत्याचारी ज़्यादा है इसलिए अत्याचारी के गिनती ज़्यादा होता है। उसी तरह से हमारे वेद के अंदर जो है संसार में जितने ग्रंथ बने हैं सारे दावा करते हैं कि हमने जो है सृष्टि किया है और हमने जो है प्रलय करते हैं। यह किसी के बहकावा में ना रहे, ना ब्रह्मा सृष्टि कर सकता, ना विष्णु सृष्टि कर सकते, ना जो है शंकर सृष्टि कर सकते। सतोगुण के नाम विष्णु है जिसको पालनकर्ता कहा जाता है, रजोगुण के नाम ब्रह्मा है जो सृष्टि करता है, और तमोगुण के नाम शंकर है जो शक्तिशाली जो होता है वो संहार करता है। यहाँ पर जो है ये तीनों गुण के जानने के लिए धन बल विद्या के कल्पना किया गया। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण और धन बल विद्या इच्छा और मन ये सारे जो है 8 होते हैं और 8 बिना रूप के हैं। इसी को रूपांतर बना करके इनको जानने के लिए जो है ये सारे ढांचा तैयार किए गए। वेद के ऋषि जो है इसको रूपांतर इसीलिए किया कि इसको मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा समझे और विचार करे, इनका कोई रूप नहीं है, लेकिन रूपांतर बना करके दुनिया में रूप तो फैल गए लेकिन हकीकत जो है हट गए और ये जो है पाखंड जो है सामने आ गए। इसलिए इस चीज़ को समझनी है, अपना कल्याण करना है या बचना है। ये जो है महाकाल जो है मन को कहा गया है, इसलिए जो है इच्छा जो है महामाया है और मन माया के चाल है इस संसार में भटकाने के अटकाने के और पतन के कारण है। इसलिए मन के साध लोगे तो सब काम बन जाएगा, और मनमुखी होकर के भटक जाओगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।